अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑब्लिक ट्रायंगल के सॉल्यूशंस देखेंगे और केस नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हमें एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे। और स्टूडेंट्स, इस केस में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 1 को, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 12.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल्स। ऑब्लिक ट्राइंगल्स जो कि हमने पढ़ी, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो वो ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाती है। आज हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं और किस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हम किस किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फर्स्ट केस में, अगर हमारे पास वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हमें एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे तो हम ट्राइंगल को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो साइड्स हैं और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो गिवन है, तो हम उसकी हेल्प से भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ टू साइड्स and their included angle are given। इस केस में स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास दो साइड्स होंगी और उन दो साइड्स पर जो बनने वाला एंगल है वो एंगल गिवन होगा, तो इस डाटा की हेल्प से भी हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड केस में देखें तो अगर हमें तीनों साइड्स गिवन हो, इफ़ थ्री साइड्स आर गिवन, तो अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, तो उन तीनों साइड की हेल्प से भी हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम ट्राइंगल को किस तरह से और कितने वेज में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, इन द सेम वे we can solve oblique triangle if। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि हम अब किन किन केसेस में जो ऑब्लिक ट्राइंगल है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अगर हमें एक साइड और दो एंगल गिवन है तो हम उस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ़ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन और नॉन। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी क्वेश्चन में एक साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है तो हम उस ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड केस में अगर हम स्टूडेंट्स देखें, अगर हमें दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर भी हम अपनी ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ़ टू साइड्स and their included angle are known। तो
इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड केस देखें कि हम थर्ड केस में किस तरह से ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें गिवन हो, तो अगर हमें स्टूडेंट्स तीनों साइड्स गिवन हो, इफ़ थ्री साइड्स आर नॉन, तो अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो हम इसकी हेल्प से भी जो ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस, और उस फर्स्ट केस में हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि हम ट्राइंगल को कौन से फॉर्मूला से और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो केस नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड and two angles are given। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल गिवन है तो फिर हम ट्राइंगल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए इसके लिए हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द ट्राइंगल ABC given that अल्फा इक्वल्स टू 35 डिग्री 17 मिनट्स, और इसी तरह से हमें बीटा एंगल गिवन है, बीटा एंगल हमारे पास है 45 डिग्री 13 मिनट्स, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइड गिवन है b इज इक्वल टू 421। तो अगर हम इस केस को देखें, केस नंबर 1 को, व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, और इस एग्जांपल को देखें तो स्टूडेंट्स इसमें हमें दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंगल गिवन है, थर्ड एंगल है गैमा जो कि हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से हमें बी साइड गिवन है, तो बी के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ए और सी साइड्स हैं, तो हम ए और सी को भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम स्टूडेंट्स एंगल की बात करें तो दो एंगल हमें गिवन है, तो थर्ड वन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमें दो एंगल गिवन है तो हम इस फॉर्मूला से जो है वो थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्लिक ट्राइंगल है तो जो इंटरनल एंगल है उन एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। सो इस फार्मूला को हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए और ऑब्लिक ट्राइंगल दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस फार्मूला की हेल्प से स्टूडेंट्स हम गैमा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 35 डिग्री 17 मिनट्स, और इसी तरह से जो बीटा एंगल है उसकी वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री 13 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो गैमा एंगल है इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा एंगल है वो हमारे पास इक्वल आएगा 99 डिग्री और 30 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो गैमा एंगल है गैमा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे साइड्स, और साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन।
तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास अल्फ़ा एंगल है, बीटा एंगल है और बी साइड है। एंगल चूँकि हम तीनों फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फ़ा बीटा हमें गिवन है, गैमा हमने फाइंड आउट कर लिया और जो साइड हमें गिवन है वो है बी। तो साइन का हम वो फॉर्मूला तीनों रेशोज़ में से हम वो दो रेशोज़ यूज़ करेंगे जिसमें बी जो है वो लाजमी आएगा। सो हमारे पास जो लॉ ऑफ साइन है, अगर हम उसकी फर्स्ट टू वैल्यूज़ को देखें तो वो हमारे पास था a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू b ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमें जो b साइड है वो गिवन है, हमने a फाइंड आउट करना है, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास जो a साइड है वो कुछ इस तरह से बनेगी b ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं b इंटू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो जो हमारे पास a है, a साइड हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, b की वैल्यू हमारे पास है 421 मल्टीप्लाई जो साइन अल्फ़ा है स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 35 डिग्री और 17 मिनट्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा साइन 35 डिग्री और 17 मिनट्स। और इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर है साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन 45 डिग्री 13 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a जो है वो हमारे पास आएगा 421 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 35 डिग्री और 17 मिनट्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आई 0.5776 और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन 45 डिग्री और 13 मिनट्स, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.7098। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से ये जो है a साइड है वो हमारे पास इक्वल आई 342.58 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली 343 के इक्वल है। सो हमारे पास जो a है वो है 343 अप्रॉक्सीमेटली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे सी साइड। तो सी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ साइन का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। सो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा सी ओवर साइन गैमा। जो लॉ ऑफ साइन है वो हमारे पास है सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है c, तो c को हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा b ओवर साइन बीटा और साइन गैमा को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये हमारे पास बनेगा साइन गैमा। इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं b इंटू साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा c इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है 421। नेक्स्ट हम साइन गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन गैमा हमारे पास है 99 डिग्री 30 मिनट्स और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन बीटा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 45 डिग्री और 13 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 421
और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो साइन 99 डिग्री और 30 मिनट्स है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास है 0.9863। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास जो साइन 45 डिग्री और 13 मिनट्स है इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.7098। इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये जो c है c की वैल्यू हमारे पास आएगी 584.99। तो अगर हम देखें कि ये किसके करीब तरीन है तो ये जो c की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 585 अप्रॉक्सीमेटली। फाइनली स्टूडेंट्स हमें जो डाटा गिवन था उस डाटा को यूज़ करके हमने जो अपनी अननोन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर ली। हैंस हमारे पास जो गैमा एंगल है वो हमारे पास निकला था 99 डिग्री 30 मिनट्स। इसी तरह से जो ए साइड है वो हमारे पास आई थी 343 के इक्वल, और जो हमारे पास सी साइड है वो हमारे पास आई 585 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जब कभी भी हमें दो एंगल और एक साइड गिवन होगी तो हम ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो ये हमें एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो हम उसको किस लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो वो है लॉ ऑफ साइन। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इफ। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, गैमा इक्वल्स टू 15 डिग्री, और इसी तरह से हमें जो बी साइड है वो हमें गिवन है स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमें दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो इस डाटा की हेल्प से हमने जो ट्राइंगल है उसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें दो एंगल और एक साइड गिवन होगी तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमें दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा है वो हमारे पास आएगा 105 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो गिवन एंगल्स थे उनकी हेल्प से हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइड्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ साइन यूज़ करने से पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें हमें कौन सी साइड गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है बी साइड गिवन। तो लॉ ऑफ साइन में स्टूडेंट्स हम उन टर्म्स को लिखेंगे जिनमें बी लाजमी आता होगा। सो अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स को देखें तो वो हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें चूँकि बी साइड गिवन है तो यहाँ से हम ए फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा ए इज़ इक्वल्स टू
बी इंटू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास a जो है वो बनेगा a इक्वस टू बी की वैल्यू हमारे पास है √6 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हमारे पास है साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा हमारे पास है 105 डिग्री के इक्वल और डिनोमिनेटर में हमारे पास है बीटा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a इज़ इक्वस टू √6 और जो साइन 105 डिग्री है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू हमारे पास है √3 + 1 ओवर 2 √2 और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर हमारे पास है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इक्वल है a के। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू √6 और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है √3 + 1 ओवर 2 √2 और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 ओवर √3। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा √3 + 1 क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से 2 से कैंसिल आउट होगा और √2 और √3 हमारे पास √6 के इक्वल है, वो √6 से कैंसिल आउट होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने a साइड फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो अननोन साइड है वो है c, तो दोबारा से हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। अब स्टूडेंट्स हम जो लॉ ऑफ साइन में से फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है c ओवर साइन गैमा इक्वल्स टू b ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने c फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास बनेगा c इज़ इक्वल्स टू b इंटू साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा c इज़ इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास है √6 साइन गैमा जो है वो गैमा की वैल्यू हमारे पास है 15 डिग्री, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 15 डिग्री और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन बीटा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 60, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइन 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा √6 और इसी तरह से जो हमारे पास साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है √3 - 1 ओवर 2 √2 और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। तो ये हमारा c के इक्वल है स्टूडेंट्स। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो c है c हमारे पास इक्वल आएगा √6 इंटू √3 - 1 ओवर 2 √2 और जो डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 ओवर √3। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास जो c की वैल्यू है वो आएगी √3 - 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने c भी फाइंड आउट कर लिया। तो गिवन डाटा की हेल्प से स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ किया और उसकी हेल्प से जो अननोन साइड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स आज हमने ऑब्लिक ट्राइंगल के सॉल्यूशंस के लिए केस नंबर 1 को डिस्कस किया जिसमें हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल गिवन था और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।